पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश भर में हाहाकार मच गया है, जिससे रीवा का श्याम शाह मेडिकल कॉलेज भी अछूता नहीं रह गया। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने भी आज से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। चिकित्सकों ने कहा कि हम काम पर जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती तब तक हम काम नहीं करेंगे। हड़ताल पर गए चिकित्सकों ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ रेप और उसकी बेरहमी से हत्या के मामले में लीपापोती की जा रही है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने कहा कि हम इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चिकित्सकों के साथ मारपीट और सबूत मिटाने जैसे कार्य यह बताते हैं कि महिला चिकित्सक के साथ हुई घटना के आरोपियों को सरकार बचाने में लगी हुई है। आपको बता दें, घटना को लेकर देश सहित पूरे मध्य प्रदेश में भी चिकित्सक हड़ताल पर है। रीवा के चिकित्सकों ने कहा कि संजय गांधी अस्पताल में भी वही हालात है, जहां चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। यह अस्पताल असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। चिकित्सकों मांग है कि चिकित्सकों के साथ हुई घटना के आरोपियों पर कार्रवाई की जाए और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। किस तरीके से स्ट्राइक की रूपरेखा? पहले तो आपको जो इसका बैकग्राउंड क्या है, घटनाक्रम क्या था, किस कारण से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इस बारे में पता ही होगा। और एक बार लेकिन मैं इसको फिर से दोहराना चाहता हूँ, अत्यंत पीड़ाजनक है और सारा समाज मेरे ख्याल से इस पर स्तब्ध होना चाहिए कि एक महिला डॉक्टर के साथ एक घृणित कार्य किया गया और उसके सपोर्ट में 4000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम किस प्रकार के समाज में जी रहे हैं? और अगर कोई संवेदनशील नागरिक है इस भारत देश का, तो सबको ये डॉक्टर का आंदोलन नहीं होना चाहिए। हम लोग इसका एक जरिया बन रहे हैं, ये जन आंदोलन बन रहा है। हर महिला सुरक्षित हो जाएगी, तब जाके हमारी जो आंदोलन है उसका सार्थकता सिद्ध होगी। आज हमने सिर्फ 12 से 1 ये दिखाने के लिए कि ये डॉक्टर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। हम ओपीडी में बैठे थे, मैं अपनी खुद की ओपीडी में बैठा था और उनको ये बता के गया हूँ कि इस कारण से जा रहा हूँ और 1 बजे वापस आके आपको पुनः देखूँगा, जिससे सबको पता चले कि ऐसी कोई घटना हुई है। और इस घटना में मैं तो ये नहीं मानता कि ये डॉक्टर का आंदोलन है। आप पत्रकार हैं, आप लोग बौद्धिक लोग हैं, आप लोग को इसका मैक्सिमम कवरेज देना चाहिए और अपने पेपर में अपने जो एडिटोरियल्स होते हैं उसमें जो भी सबसे घृणित शब्दों सबसे जो उनको उसकी निंदा करनी चाहिए, जिससे पूरा जन आंदोलन बनेगी और आगे इस तरह कोई स्टेप ना ले पाए। बात इसकी नहीं है, हमारे घर में भी, आपके घर में भी बेटियां हैं, हमारे घर में भी बेटियां हैं, पढ़ाई कर रही हैं। हम कॉलेज और हॉस्पिटल को सुरक्षित मानते हैं। हम उनसे बोलते हैं कि बेटा बाहर मत जाना, कॉलेज में रहो, हॉस्पिटल में रहो, लेकिन वहाँ ये हो रहा है और उसके सपोर्टर हैं 4000 लोग। तो ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं? और आगे की जो तैयारी है वो ना करें हम लोग, तो उससे मैं तो सबसे पहला आदमी होगा कि हमें आगे कोई कदम ना उठाना पड़े। आज हमारे 1 घंटे के बाद हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इस तरह का कोई निर्णय ले कि हमें कुछ आगे करना ना पड़े, लेकिन आगे की तैयारियां अगर होंगी तो ये बहुत व्यापक रूप में जाएगा और उसमें कुछ नहीं, बस हमारे मरीजों का नुकसान होगा। ये सबसे बड़ी जो हमारे लिए खेद का विषय होगा। तो मैं तो आगे की तैयारियाँ जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे कल IMA का है, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे, मतलब शनिवार से रविवार तक हम लोग टोटली OPD और सारी इमरजेंसी सेवाएं बंद रखें। ये मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आज कुछ ऐसा निर्णय ले लें। 4000 में सबकी वीडियो फुटेज है, 2000 लोगों को पहचाना जा सकता है और कोई भी स्टेट अगर पुलिस को ऑर्डर दे दे तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वो उनको 2000 लोगों को 2 घंटे में निकाल सकते हैं। तो यही है कि जो दोषी हैं, जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, वो पकड़े जाएं और उन पे क्या कहते हैं तुरंत कार्रवाई हो, जिससे वो जो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, जिसके साथ ऐसा हुआ है उसको। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष द्विवेदी, मध्य प्रदेश जूडा का उपाध्यक्ष और रीवा जूडा का अध्यक्ष। 9 अगस्त को जो घटना एक डॉक्टर के साथ हुई, डॉक्टर के पहले एक महिला के साथ जो घटना हुई, रेप और मर्डर, उसके इको पूरे देश में गए और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उसके साथ पूरे देश के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने स्ट्राइक पे जाने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से था जिन्होंने ये सोचा कि
एक ऐसी हीनियस क्राइम की वजह से निर्दोष जनता परेशान नहीं होनी चाहिए और हमने कोई भी स्ट्राइक का समर्थन नहीं किया। परंतु 14 अगस्त को रात के 1:30 बजे ये घटना जहां हुई है वहीं आरजी कार मेडिकल कॉलेज में 400 के लगभग गुंडे घुस गए और निर्दोष प्रदर्शनकारियों पे जुल्म किया। उसके साथ ही ये घटना जिस सेमिनार हॉल में हुई थी उसमें आगजनी का प्रयास करके सबूत नष्ट करने का सारा प्रयास हुआ। तब रात के 1:30 बजे ऑल इंडिया रेसिडेंट्स के करीब 52 डॉक्टर्स जो 52 एसोसिएशन को लीड करते हैं उन्होंने ये घटना लाइव कैमरा में अपने वीडियो कॉल में देखी। उसके बाद दूसरे दिन मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के सारे रेसिडेंट एसोसिएशंस ने ये ऐलान किया कि हम रूटीन सर्विसेज को बहिष्कृत करेंगे। आज भी एथिक्स बेसिस पे रीवा और मध्य प्रदेश के सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स ये मानते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज शट डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज कोई भी निर्दोष उन गुनहगारों की सज़ा क्यों पाएं। जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी मिलनी ही चाहिए, उनको फांसी की तख्तों पे जल्द से जल्द खड़ा किया जाना चाहिए और डिलेड जस्टिस इज़ नो जस्टिस। जल्द से जल्द ये कार्यवाही होनी चाहिए। किसी को भी ऐसे ही बलि का बकरा बना के किसी भी को फांसी देना वो हम नहीं चाहते। हाँ, हमको मालूम है कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, पर वर्क प्लेस पे अंडर भी अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो डॉक्टर कहाँ सुरक्षित रहेगा। आज भी आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल सेटअप में हम जब काम करते हैं तो व्हेन वी आस्क आवरसेल्व्स द क्वेश्चन दैट आर वी सेफ रियली, तो हम सेफ नहीं हैं। एक अटेंडर के साथ एक पेशेंट के साथ 5-5, 6-6 अटेंडर आ जाते हैं। गेट पास सिस्टम जो ऑल ओवर एमपी, ऑल ओवर इंडिया लागू होता है वो कहीं भी लागू नहीं हो रहा है। गुटखा, तंबाकू, कोरेक्स, सारे भी नशीले पदार्थ कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर उनका सेवन होता है और ऐसे ही नशेड़ियों को टॉलरेट किया जाता है। पर जब एक मौका आया है, दिस स्ट्राइक इज फॉर नो रीजन कि किसी ने खुश होके की है। आज भी आप जानते हैं ये पहली ऐसी स्ट्राइक होगी कि जहां पूर्ण संख्या में रेसिडेंट डॉक्टर्स उपस्थित हैं। इसका यही मात्र रीजन है कि हम ड्यूटी कर सकते हैं, अभी भी हम ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं और इमरजेंसी तो कर ही रहे हैं। पर यह इतना बड़ा कांड है कि हमको भी सोचना पड़ा कि आर वी गोइंग टू पुट आवर एथिक्स फर्स्ट और द डिमांड फॉर जस्टिस फर्स्ट। तो उसके साथ ही हमने एथिक्स को साथ में रखते हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्लान किया है और इसीलिए रूटीन सर्विसेज, सारी रूटीन वार्ड्स, रूटीन ओटी हमने बहिष्कृत कर दी गई। जब ऑल इंडिया रेसिडेंट एसोसिएशन के मुद्दे मान लिए जाएंगे, जब वेस्ट बंगाल की सरकार क्रिमिनल्स को पकड़ लेगी, फास्ट ट्रैक ट्रायल्स हो जाएंगे और हमको ऐसा कुछ दृढ़ मिल जाएगा कि हाँ भाई स्ट्राइक मतलब जो बहिष्कृत हमने कार्य किया उससे वापस आया जाए, तो हम तुरंत ही रोल बैक कर देंगे। मेरा यूजी कॉलेज आरजी मेडिकल कॉलेज था जो कि 2014 की बैच में है, तो तब सिचुएशंस में कम्प्लीटली डिफरेंट। आई कैन थिंक कि मेरा कॉलेज में ऐसा कुछ हीनियस हुआ होगा। अभी फॉर द लास्ट 4 to 5 years आई एम नॉट इन कंटैक्ट विद माई कॉलेज, बट द थिंग विच हैव कम अप दैट सच ए हीनियस क्राइम हैज़ बीन इनेक्टेड एंड मे गॉड नोज व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल, सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, बिकॉज मेनी स्टोरीज आर कमिंग अप एंड देयर इज़ नो वैलिड रीजन्स विच इज़ ट्रू, विच इज़ नॉट। My request to each and everyone across India is that, being a girl, I feel that a girl is raped and murdered in the heart of the city of Kolkata, and that should be the issue, not doctors. Yes, she was an on-duty doctor, murder that comes later. At this century, a girl has been raped and murdered in such a heinous way. That should be the major issue over that she is an on-duty doctor. क्या reasons हो सकता है that we do not know, because at so many kilometers away from there, I know I am only on phone calls that what is actually happening there. They only know and the parents of the deceased only know. They are facing the issue. But here, as a doctor, as a girl, first of all, I feel that there should be nationwide protest that the security of girl is questionable and what the measures we can take to avoid this horrible thing from happening. This should be the first issue.